भारत में सबसे लोकप्रिय पुस्तक भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में जाना जाता है, संस्कृत में 700 छंदों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है, जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच धार्मिक युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि से प्रबुद्ध करते हैं। ये जीवन के कई सबक सिखाता है, जिन्हें आसानी से हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। आइए स्वयं भगवान से जीवन बदलने वाले पाठों या शिक्षाओं पर एक नजर डालें। कृष्ण पाठ 1, कर्म का महत्व, कर्तव्य। कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कर्म का वर्णन इस प्रकार किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मिणि, यो कर्मण य एवाधिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते सा एव गोस्त्व कर्मण। अर्थ, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें, अंतिम उत्पाद से प्रेरित न हो, वहां पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। कृष्ण उद्धरण। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से परेशान थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूं। मैं चाहूं तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं को क्षण भर में मार गिरा सकता हूं, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें। परिणाम से प्रेरित न हो, वहां तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लें। अंत में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए मना लिया। भगवद गीता आपकी आध्यात्मिक यात्रा को निखारने के लिए सर्वोत्तम श्लोक या श्लोक। यदि आप काम नहीं करेंगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो आपको अप्रत्याशित चीजें या परिणाम नहीं मिलेंगे। यह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में से सबसे अच्छी सीख में से एक है। तुम्हें परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं ये कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कार्यों के बिना आपका रास्ता भयानक होगा। युक्ति यह है कि अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें और केवल वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। परिणामोन्मुख होने के बजाय प्रक्रिया उन्मुख होने से आपकी समग्र उत्पादकता में सुधार होता है।